हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग गुड। सो आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, आज की जो वीडियो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली एज्योर की सर्विस है, और एज्योर में हम डिस्कस करेंगे डेटा फैक्ट्री के बारे में। एक इंपॉर्टेंट सर्विस एज्योर के अंदर जिसके थ्रू आप अपने डेटाबेस को, आप अपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों को मैनेज करने का काम करते हैं। यूनिक सर्विस इसलिए बोल सकते हैं इसको क्योंकि इस सर्विस की हेल्प से आप दो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में, मीन दो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर इन द सेंस लाइक एज अमेजॉन वेब सर्विसेज या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या सेल्स फोर्स की बात कर सकते हैं, या फिर ऑन प्रमाइसेस की बात कर सकते हैं। डेटा फैक्ट्री आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा जो भी है, जो आपके पास स्ट्रक्चर डेटा लाइक एज सिक्वल, ओरेकल, जो भी आपका डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर पे अवेलेबल है, या पीडीएफ है, अनस्ट्रक्चर डेटा जो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर पे अवेलेबल है, आप उसको डेटा फैक्ट्री के थ्रू, डेटा फैक्ट्री के ज़रिए आप अपने AWS पोर्टल से उसको मूव करके एज्योर पोर्टल की तरफ, एज्योर पोर्टल के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। मीन्स सिंपल सी बात करें तो डेटा फैक्ट्री इज़ अ सर्विस, जिस सर्विस की हेल्प से, ये सर्विस एक तरीके का मीडिएटर की तरह काम करती है, जो दो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में कम्युनिकेशन करने का, जो दो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं। डेटा फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल अपने पास एक AWS का पोर्टल है, ठीक है, ये अमेजोन का पोर्टल है, या सेल्स फोर्स है, या FTP मीन्स लोकल इन्वायरमेंट पे आपने रखा है, और ये अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का पोर्टल है। दो अलग प्रोवाइडर यहाँ पे, एक अमेजोन की बात कर रहे हैं और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है अमेजोन पे अपना वर्क स्टार्ट किया, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इन्होंने सर्विस, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिफर्ड की कि हम सारी सर्विसेज या अपना जो डेटा है वो हम AWS पोर्टल पे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो AWS में फॉर एग्जांपल आपने S3 बकेट का इस्तेमाल किया। यू नो दैट कि S3 बकेट जो है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट लेवल डेटा स्टोरेज है, जिसके अंदर आप PDF, डॉक्यूमेंट, MP3 वीडियोस, कुछ भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रख सकते हैं, ठीक है। आपने कुछ आर्काइव डेटा रख दिया इसमें S3 बकेट में, जो कि अमेजोन का पार्ट है। आफ्टर सम टाइम आप प्लान कर रहे हो कि नहीं, जो अमेजोन है इस सर्विस को हमें नहीं यूज़ करना है, आई एम प्लानिंग टू यूज़ द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो आपने एज्योर पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, एज्योर के पोर्टल पे अपनी सारी सर्विसेज एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दी। लेकिन जो आपका पुराना डेटा था, जो S3 बकेट में आप डेटा अपलोड कर चुके थे, उस बकेट के डेटा को बिना डाउनलोड किए, मीन्स एक तो ऑप्शन ये है आपके पास कि आप अपने S3 बकेट का पूरा डेटा डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद आप इसको शिफ्ट करिए, मीन्स डाउनलोड देन अपलोड। तो ये मैनुअल टास्क हो जाएगा। बट मैनुअल टास्क के केस में अगर आपके पास डेटा की कैपेसिटी ज़्यादा है, मीन्स आपके पास डेटा टीबी में है, ठीक है, 10 से 20 टीबी का डेटा है या 50 टीबी का डेटा है, तो इट्स डिफिकल्ट, आपकी बैंडविड्थ का कंजप्शन करेगा जब आप इसको डाउनलोड करोगे, प्लस जब आप अपलोड करेंगे तब भी आपका बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा। तो दोनों केस में जो टाइम लगेगा, जो मैनुअल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और इट मे बी टेक अ कंज्यूम द बैंडविड्थ एज वेल। तो हमें क्या करना है, हम एक छोटी सी सर्विस को इस्तेमाल करेंगे ओवर एट एज्योर पोर्टल। यहाँ पे एक छोटी सी सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं डेटा फैक्ट्री, ठीक है। तो ये डेटा फैक्ट्री सर्विस को हम क्रिएट करेंगे पोर्टल के ऊपर, और इसकी हेल्प से अपने पास जो S3 बकेट है, जो AWS पोर्टल पे S3 बकेट के अंदर 5 TB या 10 TB का डेटा है, एज इट इज़ बिना डाउनलोड किए हम डेटा फैक्ट्री के थ्रू एक मीडियम इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन दोनों के अंदर इस्टेब्लिश करेंगे, और कुछ स्टेप फॉलो करके आप पूरा का पूरा डेटा, जो आपका अमेजोन पे डेटा था, उस डेटा को आप क्लाउड से ही माइग्रेट करा देंगे। मीन्स क्लाउड से ही माइग्रेट करने का मतलब ये है कि नो नीड टू डाउनलोड, हम इसको ऑन प्रोमाइसेस पे डाउनलोड नहीं करेंगे, हमारी बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं होगी। एज इट इज़ आप S3 बकेट से आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपने एज्योर के डेटाबेस, एज्योर की स्टोरेज सर्विसेज, जिसको हम ब्लॉब बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं, स्टोरेज अकाउंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। हमने अभी बात की सिर्फ डेटा की, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, लेकिन अगर आपके पास S3 की जगह आपके पास डेटाबेस है, SQL का डेटाबेस अवेलेबल है, तो आप SQL डेटाबेस मीन्स स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को भी माइग्रेट कर सकते हो या ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट को अपने पास एज्योर डेटा फैक्ट्री का, राइट। तो कॉन्सेप्ट, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम आपको लैब में तरफ ले चलते हैं, डायरेक्टली मूव करते हैं अपने पोर्टल की तरफ, और पूरा का पूरा सेटअप देखते हैं क्रिएट करके। क्योंकि अपने पास एक अमेजोन का पोर्टल हम ओपन करेंगे, वहाँ पे S3 बकेट अपलोड करेंगे, S3 के बकेट के अंदर डेटा अपलोड करेंगे, फिर एज्योर पोर्टल पे चलेंगे, डाटा फैक्ट्री कॉन्फ़िगर करेंगे, क्रिएट करेंगे, और देन जो S3 में डेटा हमने रखा था
उस S3 का डेटा हम सिंक्राइज करेंगे, मूव कराएंगे अपने डेटा फैक्ट्री या एज्योर के किसी स्टोरेज सर्विसेज में। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल, बट बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे देख रहे हो ये एक्टिविटी, ये पहली वीडियो है आपकी, सिर्फ इंडिविजुअल वीडियो के लिए आपने चैनल ओपन किया और रेंडमली हमारी चैनल की वीडियो आपके सामने आ गई, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप क्लाउड से रिलेटेड या वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो, आप कस्टमाइज वीडियो भी चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस तरीके की वीडियो चाहिए, तो आई डेफिनेटली क्रिएट फॉर यू। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द चैनल, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द मार्केटिंग, तो आई नो अबाउट द टेक्निकल एक्टिविटी, लेकिन मार्केटिंग का फंडा पता नहीं, तो सॉरी, थोड़ा डिस्क्राइब करने में दिक्कत हो रही। सो नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल की बात करने वाले हैं, तो अपने पोर्टल पे चलते हैं। सबसे पहले हमने एक AWS का पोर्टल यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, राइट, अमेजॉन वेब सर्विसेज, दिस इज आवर AWS पोर्टल। और यहाँ पे आप देखो S3 बकेट, तो S3 बकेट क्या होता है कि S3 बकेट आपका एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होता है। मीन्स आप अपना कोई सा भी डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इस S3 बकेट में अपलोड कर सकते हैं और लाइक उसको कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में अमेजॉन की सीरीज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी S3 के बारे में। ठीक है, तो टाइम बचाते हैं थोड़ा सा। नंबर ऑफ S3 बकेट अपने पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, उनमें से हम एक बकेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। 18 अप्रैल 2020 ये एक बकेट हम चूज़ कर लेते हैं। कुछ डेटा ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, ठीक है ना, यहाँ पे 106 KB और 79 KB का डेटा अवेलेबल है। तो नाउ वी आर प्लानिंग, जो अपने पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम, जैसा कि हमने डेटा फैक्ट्री की थ्योरेटिकल पार्ट में बात की थी, उस एग्जिस्टिंग डेटा को हम माइग्रेट करना चाहते हैं कहाँ पे, अपने एज्योर पोर्टल पे, राइट, बिना डाउनलोड किए। ना हम मैनुअल डाउनलोड करेंगे और ना ही मैनुअल अपलोड करेंगे, हम क्लाउड टू क्लाउड कैसे माइग्रेशन देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये AWS की बातें हो गई, अब हम चलेंगे एज्योर पोर्टल की तरफ। अनदर विजार्ड पे हमने अपना एज्योर का अकाउंट ओपन कर रखा है, ठीक है, ये अपने पास एज्योर का अकाउंट, और अगर हम यहाँ पे स्विच करें तो ये अपने पास अमेजॉन का अकाउंट। तो दोनों पोर्टल अपने पास हैं। हमें क्या करना है, सीधे से अभी तो ऑल सर्विसेज पे हमने क्लिक किया। ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद ये जो सर्च पैनल है, अब मार्केट में भी जा सकते हो, मार्केट प्लेस में भी जा सकते हो, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं डेटा फैक्ट्री, ठीक है, पहले ही ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है डेटा फैक्ट्री के बारे में, आप सिंगल क्लिक कर देंगे डेटा फैक्ट्री के ऊपर। कोई भी डेटा फैक्ट्री अवेलेबल नहीं है, आपको डिस्प्ले में दिख रहा है बिल्कुल ब्लैंक। आप करेंगे यहाँ पे क्रिएट डेटा फैक्ट्री, और डेटा फैक्ट्री में एक पर्टिकुलर सर्विस आप क्रिएट कर लेंगे। पहला नेम आपको देना है, तो नेम के केस में हम नाम दे देते हैं डेटा फैक्ट्री, ठीक है ना, टेस्टिंग, एक सिंपल सा नाम हमने इस डेटा फैक्ट्री टेस्टिंग, थोड़ा सा नाम बड़ा हो रहा है, 1988 कुछ भी मेंशन कर दें। यू मस्ट बी यूज यूनिक नेम, क्योंकि ये ग्लोबल सर्विसेज काम करती हैं, तो आपको यहाँ पे नाम जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा यूनिक सा। दो तरीके का वर्जन है आपके पास इस डेटा फैक्ट्री में, एक कोड डेवलपमेंट है, एक नॉर्मल है। तो हम यहाँ पे वर्जन 1 पे प्रोसीड करते हैं। V1 V2 डिस्क्राइब करने के लिए हमें दूसरी वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी हम अपना पर्पस देखते हैं, डेटा सक्सेसफुली माइग्रेट करने की बात करते हैं हम, ठीक है। दैट्स वाई आई एम जस्ट सेलेक्टिंग V1 वर्जन 1। ये आपका रिसोर्स ग्रुप, सॉरी सब्सक्रिप्शन टाइप, तो जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है, पेज यूगो या फ्री ट्रायल अकाउंट, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये रिसोर्स ग्रुप, तो ऑब्वियसली आपके पास एज्योर पोर्टल पे अगर आपने कोई भी सर्विस परचेज कर रखी है पहले से, तो आपके पास एक डेटा फैक्ट्री, एक रिसोर्स ग्रुप जरूर होगा। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एज्योर क्लास। लोकेशन आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, तो हम डिफ़ॉल्ट प्रोसीड कर देते हैं US वेस्ट की तरफ से। क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्रिएट होने में। और जैसे हमारा डेटा फैक्ट्री क्रिएट होता है, अपने S3 बकेट के डेटा को, मतलब ये जो डेटा अपने पास अवेलेबल है, जो भी ये इमेज वगैरह या पेजेस वगैरह अवेलेबल है, इसको हम माइग्रेट कराएंगे अपने एज्योर के पोर्टल पे, ठीक है। तो ये प्रीरिक्विजिट हो गई अपने पास AWS की, लेकिन एज्योर के केस पे आपको क्या करना पड़ेगा। तो मीनवाइल जब तक ये क्रिएट हो रहा है अपने पास डेटा फैक्ट्री, ऑल सर्विसेज में चलते हैं हम। यहाँ पे स्टोरेज पे जाते हैं, और स्टोरेज पे पहला ऑप्शन जो स्टोरेज अकाउंट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मल्टीपल स्टोरेज अकाउंट अपने पास अवेलेबल है, राइट, ये मल्टीपल स्टोरेज अकाउंट अवेलेबल है। हम सेलेक्ट करते हैं ट्रेनिंग 1988,
क्योंकि हमें एक सोर्स सेलेक्ट करना है, एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है। सोर्स हमारा AWS है, S3 बकेट है, और इस S3 बकेट का नाम है 18 अप्रैल 2020। ये सोर्स बन गया। ट्रेनिंग 1988 ये हमारा डेस्टिनेशन बन गया, क्योंकि आप एक जगह से डेटा उठा रहे हैं और दूसरी जगह डेटा को रख रहे हैं। कंटेनर पर क्लिक करेंगे आप। कंटेनर पे आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, जैसे कि ये ट्रेनिंग फ़ोल्डर बना है, एक कंटेनर बनाना है। आप अगर हम कंटेनर के अंदर देखें तो यहाँ पे कुछ डेटा है, हम इस डेटा को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग डेटा था हमने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ब्लैंक कर दिया, अपने पास कोई सा भी डेटा नहीं है, सिर्फ आपके ट्रेनिंग 1988 के अंदर कंटेनर है, कंटेनर का नाम ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के अंदर कोई सा भी डेटा अवेलेबल नहीं है। प्लान हमारा ये है कि जो AWS पे डेटा दिखाई पड़ रहा है वो एज इट इज़ डेटा क्लाउड टू क्लाउड माइग्रेट होकर के इस कंटेनर में आ जाए, मीन्स ट्रेनिंग में आ जाए। तो ये पर्पज़ है, ट्रेनिंग का नाम याद रखना। ट्रेनिंग 1988 हमारा कंटेनर का नेम है, अकाउंट का नेम है, और ये S3 बकेट है 18 अप्रैल 2020। ठीक है, अब आप चलोगे डेटा फैक्ट्री में, जो अभी रिसेंटली हमने क्रिएट किया, ये सक्सेसफुली क्रिएट हुआ। आप ऑल सर्विसेज में चलते हैं, फिर से इसको प्रोसीड कर देते हैं, टाइप डेटा फैक्ट्री। ठीक है, आपको ऑल सर्विसेज पे क्लिक करना है, डेटा फैक्ट्री, और ये आपका पहला ऑप्शन दिखाई पड़ गया। हमने अभी रिसेंटली एक डेटा फैक्ट्री क्रिएट किया है। ठीक है, ओपन करेंगे इसे, डेटा फैक्ट्री 1988, इसको ओपन करेंगे। ये आपका मीडिएटर की तरह काम करेगा, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करेगा और डेटा को कैरी करने का काम करेगा। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, मॉनिटरिंग मैनेज है और कॉपी डेटा है। तो हमारा जो पर्पज़ है वो डेटा को कॉपी करना है। ये क्या करेगा, एक पाइपलाइन बनाएगा दोनों के बीच में, दोनों पोर्टल के बीच में। और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। आपने कॉपी डेटा पे क्लिक किया, कॉपी डेटा पे क्लिक करने के बाद एक बार वेरीफाई करा लीजिए। आप अपने अकाउंट को साइन इन कराना पड़ेगा दोबारा डेटा फैक्ट्री की अथॉरिटी के लिए, मीन्स ऑथेंटिकेशन के लिए। और ये अपने पास कॉपी डेटा 6 डिफरेंट स्टेप्स है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। पहला आप देख रहे हो प्रॉपर्टीज़ है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, सेटिंग है, समरी है एंड डिप्लॉयमेंट है। इतने ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला ऑप्शन है कि आप इसमें नेम डिसाइड कर सकते हो, और नेम मस्ट बी अ यूनिक। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट अपने पास नेम है उसी के साथ प्रोसीड कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ भी पर्पज़ लिख सकते हो, लाइक शेयर डेटा फ्रॉम AWS S3 टू Azure स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया कि हम यहाँ से डेटा उठा रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, रन वंस और स्केड्यूल। तो अगर आपको लगता है कि हम स्केड्यूल कर देते हैं कि हर जैसे हमारे S3 बकेट पे डेटा जाएगा वो ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल रिप्लिकेशन में भी कर सकते हैं कि अगर S3 बकेट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली अवेलेबल रहेगा। तो इसके लिए स्केड्यूलिंग कर सकते हैं आप, स्टार्ट टाइमिंग और इन टाइमिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोसीड कर रहे हैं रन वंस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें स्केड्यूल नहीं करना है, क्योंकि स्केड्यूल में बार बार ये अपने आप माइग्रेट करता रहेगा, रेप्लिकेट बन जाएगा। तो रन वंस करते हैं, नो नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें से कनेक्टिंग टू द स्टोरेज। सोर्स में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अमेजॉन रेडशिफ्ट है, S3 बकेट है, अमेजॉन ब्लॉब स्टोरेज है, डेटा लेक है, कॉस्मोस DB है, सिक्वल है। ठीक है, ये सभी सोर्स है, मतलब इतनी जगह से डेटा आप उठा सकते हैं। FTP मीन्स आप लोकल की बात कर रहे हो, ऑन प्रमाइसिस से अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो SFTP या FTP का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अगर आपको वेब के थ्रू एक्सेस करना है तो HTTP का इस्तेमाल कर सकते हैं। MongoDB भी है, Salesforce भी है। आपने लोकल में सिक्वल कॉन्फ़िगर कर रखा है तो सिक्वल भी आ जाएगा। तो ये सभी सोर्स की डिटेल है कि इतनी जगह से डेटा आप अपने Azure पोर्टल की तरफ मूव करा सकते हैं। लेकिन हमारा पर्पज़ क्या है, यहाँ पे अमेजॉन S3 बकेट हमने क्रिएट किया है, तो अमेजॉन S3 बकेट का सिलेक्शन करेंगे आप और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे बकेट कनेक्शन नेम कोई सा भी यूनिक हो सकता है। एक्सेस की और सेक्रेट की, ये आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है। जो AWS का पोर्टल आपने लॉगिन करा रखा है उसकी यूज़र ID पासवर्ड हमें नहीं चाहिए। एज्यूर पे ऑथेंटिकेशन के लिए आपको सिर्फ कीज़ प्रोवाइड करनी है, एक्सेस की और सेक्रेट की। AWS पोर्टल पे जाएंगे, अब एक्सेस की निकलेगी कैसे, वो आपको AWS पोर्टल पे जाना है, अकाउंट नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे क्लिक किया आपने AWS के अकाउंट पे जाके।
माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे आपको ये दोनों कीज़ अवेलेबल हो जाएंगी, सेक्रेट की और जो भी दूसरी कीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये अपने पास पेज ओपन हुआ। एक्सेस की पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास की पहले से क्रिएट कर रखी थी, तो आप एक की को डिलीट करेंगे और दूसरी नई की आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे शो की करते हैं, ये आपकी आईडी है, एक्सेस की आईडी पे क्लिक किया, कॉपी किया इसे और अपने पोर्टल पे आईडी की जगह पेस्ट कर दिया, राइट। और दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ा है सेक्रेट, आप दूसरे ऑप्शन को भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, राइट। तो ये ऑथराइज हो गया, आपका जो अमेजन पोर्टल है एज्योर पोर्टल के साथ ऑथराइज हो गया। नेक्स्ट करेंगे हम। कंफर्मेशन के लिए इसने अप्रूव कर दिया कि आपका जो पोर्टल है वो सक्सेसफुली जो है ऑथराइज हो चुका है। ओके, ये आपका ऑथराइज हुआ। जो आपने की और सेक्रेट की इस्तेमाल किया था उसके थ्रू एज्योर को अंडरस्टैंडिंग हो गई कि यू वांट टू कनेक्ट विद अमेजॉन पोर्टल, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे जितनी भी S3 बकेट आपने AWS पोर्टल पे क्रिएट की है उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर हम यहाँ पे चेक करें अपने S3 बकेट वाले पैनल में जाके AWS पोर्टल पे, तो आपको पूरी की पूरी S3 बकेट की लिस्ट दिखाई पड़ जाएगी जो भी आपने क्रिएट कर रखा है, नो मैटर कि वो किस रीजन या किस जोन में अवेलेबल है, फिर भी आपके पास इतनी जो बकेट की इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो हमने प्लान किया है कि 18 अप्रैल 2020 में जो डेटा है उसको हम अपने एज्योर पे मूव करें। तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया, अपने बकेट का नाम डिसाइड किया, ओपन किया, ठीक है। और अब आपको करना है चूज, यहाँ पे सेलेक्ट करना है नॉट ओनली इंडिविजुअल डेटा, आप पूरे डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाते हैं अपने, ठीक है। S3 बकेट में ऑथराइज हमने कर ही दिया है, आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं अगेन, और यहाँ पे ब्राउज पे जा कर के अपना बकेट डिसाइड किया हमने, ठीक है, और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। जस्ट वन मोर टाइम, यहाँ पे आपको बाइनरी कॉपी सेलेक्ट करना है, बाइनरी कॉपी, ठीक है, और नेक्स्ट करना है। ये आपके पास एज्योर का डिटेल आ गई। डेस्टिनेशन कहाँ रखना है, एज्योर डेटा लेक पे रखना है, फाइल सेट पे रखना है, या फिर आप अपने ब्लॉग में रखना चाहते हैं। तो हमने डिसाइड किया है ब्लॉग, ब्लॉग का सिलेक्शन किया। आप उसी पोर्टल पे लॉगिन हो जहाँ पे आपने रखना है, जो डेस्टिनेशन है आपका सेम पोर्टल है। एज्योर का सब्सक्रिप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ये हमने सब्सक्रिप्शन का नेम दिया, ये आपका स्टोरेज अकाउंट नेम। तो हमने डिसाइड किया था क्या, ट्रेनिंग 1988, ये अपने पास नेम था उस स्टोरेज अकाउंट का जहाँ पर हमने प्लान किया था इसको रखने के लिए। सिलेक्शन किया आपने, नेक्स्ट किया, ब्राउज कराएंगे ताकि आपके ट्रेनिंग 1988 के अंदर जो भी ब्लॉक बना है उस ब्लॉक का सिलेक्शन हो जाए। ये नेम आपको चूज़ करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। डेटा की कैपेसिटी कम है, केबी में है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट करेंगे, जस्ट वैलिडेटिंग, ये आपका सोर्स हो गया, ठीक है ना, और ये आपके पास डेस्टिनेशन हो गया। सोर्स में आपने अमेजोन रखना है और डेस्टिनेशन में हमने एज्योर पोर्टल एज्योर ब्लॉग स्टोरेज रखा है, ठीक है। ये आफ्टर वैलिडेटिंग, इसमें सारी चीज़ें जो है वैलिडेट होगा। वैलिडेट होने के बाद हमारा जो डेटा है S3 बकेट के अंदर का, मीन्स ये जो डेटा यहाँ के अंदर S3 बकेट के अंदर का जो डेटा है वह एज्योर के ब्लॉक स्टोरेज कंटेनर में दिखने लगेगा। ये इन दोनों डेटा की बात कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा इंतजार, 300 से 500 सेकंड लग सकता है इसमें, 3 से 8 सेकंड का 5 से 8 सेकंड का टाइम लग सकता है इसमें इस्टेब्लिश होने में। उसके बाद फिर डेटा की कैपेसिटी डिसाइड करेगा कि दोनों के बीच में माइग्रेशन होने में या रिप्लिका क्रिएट होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो डिप्लॉय दोनों में स्टैब्लिश, दोनों पोर्टल जो है इस्टेब्लिश कर लें अपने आप को। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे। क्रिएटिंग पाइपलाइन, ठीक है, वैलिडेशन पास्ट, रजिस्टरिंग कनेक्शन पास्ट हो गया, क्रिएटिंग पाइपलाइन, जिसके थ्रू डेटा का ट्रांजेक्शन होगा। ओके, तो आपको 5 मिनट तक का इंतजार करना पड़ सकता है, 2-3 से 5 मिनट के बीच में आपका ये कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हो जाएगा। और जैसे ये पाँचों स्टेप, जो 5 स्टेप दिखाई पड़ रहे हैं, ये पाँचों स्टेप कंप्लीट होते हैं, हम अपने डेटा को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अपने एज्योर के पोर्टल से। ना यहाँ पे क्रिएटिंग पाइपलाइन इज आल्सो फाइन, ओके, डन हो गया। अब लास्ट में प्रोविजनिंग एक्टिविटी, एवरीथिंग इज ओके, पाँचों स्टेप आपके ग्रीन हो गया। अब आप इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद
अब ये माइग्रेशन इन प्रोग्रेस, ठीक है ना। अब ये जो एक्टिविटी है पाइपलाइन के थ्रू जो डेटा का ट्रांजेक्शन है वो इन प्रोग्रेस है, तो इसको प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस होने देते हैं। थोड़ी देर बाद हम पोर्टल को रिफ्रेश करेंगे ताकि हमें इसमें जो चेंजेस हो वो दिखाई पड़ जाए, ठीक है। हमने पूरे पेज को रिफ्रेश किया ताकि जो कनेक्शन बना है उसमें जो एक्टिविटी है वो दिखाई पड़ जाए। स्टिल इन प्रोग्रेस मीन्स डेटा का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम अकॉर्डिंग टू द डेटा कैपेसिटी, जितना डेटा की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लेगा। तो ये माइग्रेट होने देते हैं, इन प्रोग्रेस होने देते हैं। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन बन के आ जाएगा रेडी का। जब आपका डेटा सक्सेसफुली माइग्रेट हो जाएगा आपके एजुअर स्टोरेज में, तो ये रेडी का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। स्टिल इन प्रोग्रेस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मीनवाइल अपने पोर्टल पे चलें, स्टोरेज अकाउंट में चलें, यहाँ पे स्टोरेज में गए और ये अपने पास स्टोरेज अकाउंट है। स्टोरेज अकाउंट में हमने सेलेक्ट किया था ट्रेनिंग 1988, सेलेक्ट किया, ओपन किया और इसके अंदर हमने एक ब्लॉब बना रखा था। ब्लॉब का नाम था, कंटेनर के अंदर ब्लॉब मिलेगा ट्रेनिंग के नाम से, और हम उस ट्रेनिंग में चेक करते हैं कि अपने पास कुछ डेटा हाईलाइट हुए या नहीं, ठीक है। ये आपके पास एक डेटा यहाँ पे अवेलेबल है जो आपने सेलेक्ट किया था। सेम डेटा आपका अगर हम बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए हमने क्या कर दिया था, इंडिविजुअल बकेट के अंदर का इंडिविजुअल डेटा, आप चाहो तो जितनी भी फाइल्स अवेलेबल हैं उन सभी फाइलों को आप एक्सेस करा सकते हो। तो हमने एक सिंपल फाइल को चूज़ किया था। इसको अगर ओपन करके देखते हो आप, यहाँ से मेक पब्लिक करके ओपन करके देखते हैं या डाउनलोड करके देखते हैं, तो ये आपका अमेजॉन लाइट सेल की इमेज आ रही है। अगर आप, ये एज़्योर का पोर्टल है, इसको अगर आप यहाँ से ओपन करते हो या डाउनलोड करके चेक करते हो तो आपको सेम डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। आज हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, ओके। अब आप देखो ये डाउनलोड होकर जो ओपन हुआ है सेम फाइल ओपन हुआ। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर एज़्योर डेटा फैक्ट्री। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब आप इसको रियल सिनेरियो में आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक एज अपने एसक्यूएल डेटा को माइग्रेट कराना है एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल या ऑन प्रोमाइसेस से एज़्योर पोर्टल के ऊपर, तो आप डेटा फैक्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्लाउड से रिलेटेड, वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड मोर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, विल मीट सून विद न्यू वीडियो।